हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज डिकोडेड। सो आज हम क्या डिकोड करेंगे? आज हम क्लास 12 का जो हिंदी का जो कविता है भरत राम का प्रेम, उसका जो पहला गद्यांश है वो हम आज अच्छी तरह से डिकोड करेंगे, वो भी कम समय में। ना ही मैं आपको 5 मिनट के अंदर ओनली स्टोरी समझाऊंगी, ना ही मैं आपको बिल्कुल 1 घंटा या 40 मिनट की वीडियो में पढ़ाऊंगी। बिल्कुल आसानी से एक एक शब्द बताऊंगी, लेकिन वो भी कम समय में। ठीक है, शुरू करते हैं। भरत राम का प्रेम, पहला गद्यांश करेंगे आज। डन, गुड। भरत राम का प्रेम, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में समझना होगा। ठीक है, इसका ठीक है, तो हर एक चीज डिकोड करेंगे। तो किसने लिखा है ये हम इनके कौन है? तुलसीदास। इनके रचयिता कौन है? लिख लो, इनके रचयिता है तुलसीदास। ओके, यस, तुलसीदास के द्वारा रचित है ये। और याद रखना, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में क्या है देखो, जब राम जी श्री राम वन गमन में चले जाते हैं, वन गमन का मतलब होता है वनवास, तो वनवास के पश्चात जो भरत जी की, ठीक है, जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है ना, एग्जैक्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इस कवि ने सॉरी, हाँ, कवि के माध्यम से भरत जी कह रहे हैं। तो हम देखेंगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग में तुम्हें लिखना है कवि के माध्यम से भरत जी कहना चाहते हैं या कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें अत्यंत जो प्रेम भाव है वो निकल रहा है। किसके प्रति? राम जी के प्रति। अत्यंत जो प्रेम की वर्षा हो रही है, ठीक है, भरत जी के मन में है जो, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो स्टार्टिंग का जो ये पैरा है, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारे भरत जी है, देखो एक जगह थी चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट एक पवित्र स्थान है जहां पर वनवास के दौरान वहां पे राम जी थे, ठहरे हुए थे। तो वहां पे राम जी भी है, और वहां पर बहुत सारे मुनि रिसीवर भी है, और भरत जी भी है। तो भरत जी उनको मनाने के लिए और उनसे, ठीक है, उनके प्रति जो भरत जी के मन में क्या है, प्रेम भाव है। तो इस कविता में वो दर्शाया गया है कौन सा प्रेम है, और चित्रकूट में थे वो, तो उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ऋषि मुनिवर वशिष्ठ जी है। ठीक है, पुल देखो, पोएम को सबसे अच्छा तरीका है पता है क्या करने का? शब्दों को अच्छे से समझो। ठीक है, ये शब्द ये नहीं है कि बिल्कुल ही अलग है, मिलते जुलते हैं। हिंदी शब्द और जो संस्कृत का शब्द है, ये याद रखना, ये भाषा कौन सी है? ये हमारी अवधी भाषा है। ठीक है, ये अवधी भाषा है, ये अवधि भाषा है इसलिए। ठीक है, चलो। पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन ने जल भाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं कहा। अब देखो, पुलकी का मतलब यहां पर है रोमांचित। पुलकी, अब शरीर, शरीर, ठीक है, शरीर, सभा मतलब भरी सभा है जो, बहे, हो गए क्या? खड़े हो गए। ठाड़े का मतलब होता है, जैसे होता है ना, ठाड़े मतलब जैसे ऊपर उठ जाना, सीना चौड़ा करके, तो खड़े हो गए। ठीक है, ठाड़े का मतलब खड़े हो गए। तो पुल की शरीर मतलब वो शरीर जो रोमांचित से भरा हुआ था। क्यों रोमांचित से क्यों भरा हुआ था? क्योंकि उनको अपने भाव बताने थे, इसलिए रोमांचित से भरा हुआ शरीर सभा में, भरी सभा में उठ खड़ा हुआ। भरत जी के जो नीरज मतलब कमल, तो कमल रूपी नयन, नयन मतलब आंखें, तो कमल रूपी नयनों से आंसुओं की भाड़ सी आ जाती है, या आंसुओं की भाड़ आने लगती है। ठीक है, आंसुओं की भाड़ सी आने लगती है। ठीक है, ठीक है, रोमांचित से भरा शरीर, या कह सकते हो। ठीक है, जो भरत जी का जो शरीर था वो रोमांचित से भरा हुआ था, और वो सब सभा में खड़े हो गए, और कमल रूपी नैनों से भाड़ जैसी आंसू की भाड़ सी आ जाती है। ठीक है, कहब मोर मुन्नाथ निबाहा, कहब मतलब कहना, मोर मेरा, मुनिनाथ निबाहा मतलब जो मुझे कहना था वो तो मेरे मुनिनाथ ने कह दिया। अब मैं इससे अधिक और क्या कहूं? जो मुझे कहना था वो मेरे मुनिनाथ ने पूरा कर दिया। निभाहा मतलब निभाना, मतलब पूरा कर दिया। ठीक है, तो कहब कहना, मोर जो मुझे कहना था वो मुनिनाथ ने पूरा कर दिया। ऐति
इससे अधिक, अधिक, इससे अधिक अब मैं क्या कहूं, कहूं, इससे अधिक मैं क्या कहूं, ठीक है। ही ते अधिक कहो, मतलब मैं कहा, मैं जाने निज नाथ स्वभाव। अब देखो इससे साफ पता चल रहा है, मैं जानू मतलब मैं जानता हूं अपने, अपने निज का मतलब होता है निज, होता है ना निज, मतलब निजी काम। तो अपने, अपने नाथ का स्वभाव, मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूँ। अपराधियों, अपराधों पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मैं अपने नाथ का, मैं अपने प्रभु का अच्छी तरह स्वभाव जानता हूँ। वे तो अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुंह पर कृपा स्नेह बिसेकी, मेरे पर, मोह पर मतलब मोह पर, मेरे पर, मुझ पर तो उनकी अधिक और स्नेह पूर्व, स्नेह से भरपूर, स्नेह से भरपूर कृपा है, मेरे ऊपर कृपा है। वो तो बचपन में मतलब खेल में, मतलब खेल में भी खुन्नस होता है ना कि तुम खुन्नस निकाल रहे हो, मतलब गुस्सा, क्रोध, अप्रसन्नता। तो खेल में भी वो उन्होंने कभी खुन्नस नहीं निकाली, मतलब गुस्सा नहीं करा, अप्रसन्नता नहीं दिखाई, कबू नहीं दिखाई। कभू मतलब कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी उनकी खेल में खुन्नस, ठीक है। शिशुपन, बाल बचपन होता ना, तो शिशुपन ते परिहरेऊ ना संगू, कबू न कीने मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोई, हारे खेल जितावई मोई। अब शिशुपन ते परिहरेऊ ना संगू, मतलब उन्होंने शिशुपन से, परिहरेऊ का मतलब यहाँ पर है छोड़ा, उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। बचपन से ही वो मेरे साथ है, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा मेरा संग। संगू मतलब संग। कबू ना कीने मोरा मन भंगू, और कभी भी मेरा मन उदास, मेरा मन दुखी नहीं करा, उन्होंने मेरा मन कभी भी भंग नहीं करा। कबू, कबू कभी भी, न ये कबू बहुत बार आया ना कबू, तो याद रखना कबू का मतलब कभी भी उन्होंने कीने, ना किए मतलब किया मेरा मन भंगू, मेरा मन भंग नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोई, जरूर नहीं है कि आप हाई फाई सब लिखो, नो, बस क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोई, मतलब मेरी प्रभु की कृपा इस ढंग से है कि वो तो मुझे खेल में भी हमेशा जितवा देते थे। मैं प्रभु, मेरे प्रभु की कृपा इस ढंग से है कि उन्होंने मुझे जितवाई, मतलब हमेशा जितवाते थे मुझे, कभी हारने नहीं दिया मुझे, हमेशा खेल में जितवाते थे, जितवाया, ठीक है, खेल में। अब अगला है ये लाइन, महूस ने सकोच बस सन्मुख, मतलब संकोच मतलब मैंने उनका कभी विरोध नहीं करा, मैंने स्नेह की वजह से, उन्होंने प्रेम ही इतना दिया, उन्होंने प्रेम इतना दिया, मैंने कभी भी संकोच नहीं करा, उनका विरोध कभी नहीं किया, उनके भ्रम के, सॉरी उनके स्नेह के संकोच में। महू, मैंने, ठीक है, कभी स्नेह के संकोच में, संकोच, ठीक है, ये संकोच है, संकोच के बस में, संकोच उन सन्मुख, कहते हैं ना सम्मुख, उनके सम्मुख, तो उनके सामने कभी भी विरोध नहीं करा, उनके सामने कभी भी बोला ही नहीं। दर्शन तृप्ति, और आज तक मैं उनके दर्शन करने में मरता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलते, सॉरी सॉरी सॉरी, दर्शन तृप्ति न आजू, सॉरी सॉरी, दर्शन तृप्ति ने आजू लगी प्रेम पिया उससे नैन, मतलब जो मैंने बोला ना ये गलत नहीं है, लेकिन भाषा थोड़ी गलत है, ऐसा मत लिखना, ठीक है। भरत जी प्रेम ही इतना करते थे अपने प्रिय प्रभु श्री राम जी से, उनका मतलब यही है कहने का कि मेरी आज भी आंखें तरसती है, आज भी मेरी आंखें प्यासी है उनको देखने के लिए, आज भी, आज भी मैं उनके दर्शन करने के लिए उन मेरी आंखें तरसती है। दर्शन तृप्त मतलब संतुष्टि, न मतलब नहीं है, आजू लगी मेरी आंखों में अभी भी प्यास है उनके दर्शन करने में। तो ये हमने इसी के साथ 10 मिनट के अंदर पहले गद्यांश की अच्छे से व्याख्या कर ली। आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट करना, ठीक है, अगले गद्यांश के लिए। तब तक के लिए आशा करती हूँ समझ आए। सब्सक्राइब जरूर करना अगर समझ आया है तो प्लीज। राधे। चलो।